हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज आज का जो वीडियो है उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आ रहा है। उनने रिक्वेस्ट की थी कि जो मुंह से बदबू आती है, यानी कि जो मुंह से बास आती है, आप उस पर एक वीडियो दीजिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो मुंह से बदबू आती है उसका कारण क्या है एंड उसके साथ साथ डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आपके मुंह से बदबू आ रहा है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है एंड घरेलू उपाय क्या हो सकता है। ये दोनों ही चीजें आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जो सबसे पहला एंड मेन कारण है, जो अक्सर मैं अपने वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ कि आपका ओरल हाइजीन अच्छा होना चाहिए। ओरल हाइजीन से मतलब है कि आपका जो माउथ है, जो मुंह है, वो अच्छे से उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए। तो क्लीनिंग में आता है टूथब्रश, यानी कि जब आप तो अपने टूथ को क्लीन करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से दांत का ब्रशिंग होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए ब्रशिंग टेक्निक फॉलो की जाती है। अगर आपको ब्रशिंग टेक्निक के बारे में नहीं पता है कि हमें ब्रश कैसे करना चाहिए, तो इस पे अलग से वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप समझ सकते हैं। एक डेमो के थ्रू मैंने उसमें समझाया है कि ब्रश कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि अगर जैसे आप अपने दांत को साफ करते हैं ब्रश से, वैसे ही आपको अपने जीभ को, यानी कि आपको अपने टंग को भी क्लीन करना चाहिए। तो टंग क्लीनर भी रेगुलर बेसिस पे करना बहुत ही जरूरी होता है। उसके साथ साथ गाइस एक और बातें हैं जो मैं आपसे अक्सर शेयर करती हूँ कि आप जब भी मंचिंग करें पूरे दिन में, जब भी आप छोटा छोटा मील भी ले रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांतों के बीच में या हमारे माउथ में, हमारे जीभ पे फंसे रह जाते हैं। तो उसके लिए हमें ब्रश करने की जरूरत नहीं है या फिर टंग क्लीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पूरे दिन ब्रश नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन हम टंग क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा टिप्स है जो आपको फॉलो करना है। कुछ भी खाने के बाद आपको अपने मुंह में एक गुलाब पानी लेना है एंड उसे चारों तरफ अपने मुंह में घुमाना है एंड देन उसे स्पीट आउट कर देना है, यानी कि निकाल देना है। जस्ट एक सिंपल सी चीजें हैं। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो आपको आपके मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आएंगी एंड इसके साथ साथ गाइस आपके माउथ में किसी भी टाइप्स के डेंटल प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। थिंग गाइस जो इम्पोर्टेंट देना है माउथ क्लीनिंग से, कि जब भी हम खाना पीना खाते हैं तो जो हमारा खाना है वो हमारे दांत के ऊपर के सरफेस पे नहीं चिपकता है। वो खाना इंटरडेंटल एरिया, यानी कि जो दो दांतों के बीच का स्पेस होता है वहां खाना फंसता है, या फिर जो सर्वाइकल एरिया होती है, यानी कि जो मसूड़ा है और जो दांत का जहाँ अटैचमेंट होता है, खाना वहां फंसता है। तो उस जगह की क्लीनिंग अच्छे से करनी बहुत ही जरूरी होती है। वो भी आपको मेरा वीडियो देखकर क्लियर हो जाएगा। रीजन होता है कि अगर आपके जो दांत है उसमें एब्सेस है या फिर किसी टाइप्स का इन्फेक्शन है, तो उस कारण से भी मुंह से बैड स्मेल आती है, यानी कि मुंह से बदबू आती है। जैसे कि कैविटी हो रखी है या अल्सर हो रखा है, टाइप्स के लीजन्स हो रखे हैं, नीचे पेरियापाइकल रीजन पे एब्सेस फॉर्मेशन हो चुका है, यानी कि पस बन चुका है। तो ये सब कारण होती है इन जिसकी वजह से आपके माउथ से बदबू भी आती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मैं यही कहूँगी, अगर आपका ऐसा कुछ कंडीशन है तो इसमें होम रेमेडीज काम नहीं आएंगी। आपको डॉक्टर के पास जाके इन सारी चीज़ों का इलाज करवा लेना चाहिए। अगर कैविटी है तो आप उसे कैविटी को फील करवाइए, एब्सेस फॉर्मेशन है तो डॉक्टर से चेक करवाइए। जो भी रीजन से एब्सेस फॉर्मेशन हो रखा है दांतों में उसका ट्रीटमेंट करेंगे। होता है कि अगर आपके दांत काफी ज्यादा गंदे हो रखे हैं, उसमें प्लाक या कैलकुलस जमा हो रखा है। प्लाक या कैलकुलस केस क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो जो फूड डेब्रीज है, वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे दांतों पे चिपकते हैं एंड ये जो प्लाक एंड कैलकुलस है ये एक दिन में डेवलप नहीं होते हैं। इसे काफी लंबा समय लगता है। धीरे धीरे ये हमारे दांतों पे जमते जमते बहुत ज्यादा जम जाते हैं। इतने ज्यादा जम जाते हैं किसी किसी पेशेंट में कि मसूड़े की जगह पे प्लाक एंड कैलकुलस आ जाते हैं। अगर आपके माउथ में प्लाक या कैलकुलस है, यानी कि दांतों में गंदगी जमा हो रखी है, तो इस कारण से भी मुंह से बदबू आती है, क्योंकि जो प्लाक एंड कैलकुलस होता है वो एक तरह का बैक्टीरिया ही होता है। वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है एंड उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, स्केलिंग होती है, आपको स्केलिंग करवानी है। अगर प्लाक एंड कैलकुलस में आप किसी भी टाइप का टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो वो कोई काम नहीं आता है, तो आपको किसी भी टाइप्स की होम रेमेडी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ज्यादा हेवी अमाउंट में प्लाक एंड कैलकुलस होते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। होता है फूड इन्फेक्शन, यानी कि आपके मुंह में बार बार कुछ लोगों की आदत होती है खाना खाने के बाद अगर खाना फंस जाता है तो उसे
टूथपिक ले लेते हैं, कोई लकड़ी लेते हैं, उससे वहाँ उस खाने को रिमूव करते हैं। ऐसे क्या होता है गाइस कि जब आप टूथपिक से खाने को रिमूव करते हैं तो वो जो टूथपिक होती है वहाँ पर आपके गम्स में स्पेस बना देती है, धीरे धीरे वो स्पेस बड़ा हो जाता है। या फिर कभी छोटी सी कैविटी होती है एंड जो कैविटी होती है वो बड़ी हो जाती है, तो दो दांतों के बीच में खाना फंसने लगता है। तो फूड इन्फेक्शन के केस में भी आपको डॉक्टर के पास जाना है एंड वो जो एरिया है जहाँ पर फूड इन्फेक्शन हो रखा है उसे फिलिंग करवा लेनी है। जब वो फिलिंग हो जाएगी तो वहाँ फूड इन्फेक्शन बंद हो जाएगा एंड मुंह से बदबू आने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। होता है कि ड्राई माउथ, जिन लोगों में ड्राई माउथ की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो पेशेंट डायबिटीज होते हैं उनमें ड्राई माउथ होता है, यानी कि मुंह सूखने की प्रॉब्लम होती है। या फिर जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है कि बार बार मुंह सूखता है, प्यास लगती है। तो वैसे लोगों में भी जो मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना वाटर इनटेक करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीनी चाहिए। एंड पानी आपको डायरेक्ट ग्लास लेकर नहीं पीना है, पानी को आपको खुला लेना है, एक घूंट पानी लेना है, अपने पूरे माउथ में सर्कुलेट करना है ताकि जो आपका पूरा ओरल कैविटी है वो अच्छे से पानी से क्लीन हो एंड देन उसे आपको पीना है। इस तरह से क्या है कि जो पानी का डाइजेशन है वो भी अच्छा होता है, क्योंकि जो हमारा सलाइवा होता है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जब आप पानी को घूट घूट करके पीते हैं तो पानी अच्छे से प्रॉपर आपकी बॉडी में वर्क भी करता है। ये जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ओरल कैविटी में यानी कि माउथ में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, ना कैविटी है, ना एब्सेस फॉर्मेशन हो रखा है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, प्लैक कैलकुलस नहीं है, जो ओरल हाइजीन है वो बहुत अच्छा है, उसके बाद भी मुंह से बदबू आती है, तो उसके लिए क्या कारण हो सकता है? तो जो फर्स्ट रीज़न होता है वो एसिडिटी। जिन लोगों को एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है तो उनमें भी माउथ से स्मेल आने की प्रॉब्लम्स आती हैं। एसिडिटी बेसिकली अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टेंट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी मुंह से बदबू आती है। तो इसके लिए आपको जो भी आपका पेट का प्रॉब्लम है डाइजेशन की या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है पेट की, आपको उसे दूर करना है नेचुरली। इससे आपका जो मुंह का बदबू आने का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट रीज़न होता है कि मेडिसिन। जो लोग मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन लेने की वजह से भी, जैसे डायबिटीज़ की मेडिसिन है, हाइपरटेंशन की मेडिसिन होती है, या फिर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं अगर उनकी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो, या फिर प्रेगनेंसी है, तो इन सारे कंडीशन में भी माउथ से स्मेल आती है। सो गाइस, ये तो हो गया रीज़न। अब हम जानेंगे कि इसके लिए क्या उपाय है, क्या ट्रीटमेंट आ सकता है। तो ट्रीटमेंट मैंने आपको साथ साथ ही बता दिया है एंड जो मस्ट चीज़ें आपको फॉलो करनी है वो है ओरल हाइजीन। आपको अपना ओरल हाइजीन अच्छा रखना है। देखेंगे होम रेमेडीज़ की कि आपको मुंह से स्मेल आने के लिए होम रेमेडीज़ क्या यूज कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक होम रेमेडीज़ जानने वाले हैं, यानी कि ऐसा होम रेमेडीज़ है जो सबके घर में इजीली अवेलेबल है एंड सब लोग यूज कर सकते हैं। जनरली लोग होम रेमेडीज़ बताते तो हैं बट वो बहुत ही यूनिक चीज़ें होती हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, जो हम यूज नहीं कर पाते। बस आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी होम रेमेडीज़ दूंगी जो आपके घर में, आपके किचन में अवेलेबल होगा और आप आराम से यूज कर सकते हैं। जो हमारा पहला होम रेमेडीज़ है वो है दालचीनी। दालचीनी को क्या करना है कि दालचीनी का अगर पाउडर आपके घर में अवेलेबल है तो उसे पानी में बॉईल करना है एंड फिर उससे जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो उसे गार्गल करना है, उसे कुल्ला करना है, जिससे जो आपके माउथ से स्मेल आने की प्रॉब्लम है वो नहीं होंगी। अगर आप पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप दालचीनी का जो टुकड़ा है वो भी अपने माउथ में रख सकते हैं। अजवाइन या सौंफ, पहले के ज़माने में या फिर अभी भी जो लोग बहुत शौकीन होते हैं कुछ भी खाना खाने के बाद सौंफ को जरूर खाते हैं। तो उसके पीछे ये रीज़न यही होता है कि आपने जो भी खाना खाया, बहुत सारे ऐसे हमारे खाने होते हैं जैसे प्याज है, लहसुन है, ये खाने के बाद हमारे मुंह से उसका बैड स्मेल आता है। तो अगर आप अजवाइन या सौंफ खाने के बाद लेते हैं तो ये भी आपके जो माउथ से बैड स्मेल की जो प्रॉब्लम आती है उसे रोकता है। वैसे ही नेक्स्ट जो हमारा होम रेमेडी है वो है तुलसी के पत्ते। इसे आप बॉईल करके गार्गल भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट तुलसी के पत्ते खा भी सकते हैं। नेक्स्ट है लेमन यानी कि नींबू। इसे आपको क्या करना है, जो लेमन है, जो नींबू है, उसे आपको ग्लास में लेना है एंड पूरे दिन में 2 से 3 बार इससे भी कुल्ला करना है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप नींबू का स्लाइस भी अपने माउथ में रख सकते हैं। तो हो गई होम रेमेडीज। इसके अलावा भी अगर आप कुछ मेडिकल चीज़ें यूज करना चाहते हैं तो आप माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। तो माउथ वॉश में आप क्लोरहेक्सिडिन से रिलेटेड माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपके माउथ में किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम है, प्लैक है, कैलकुलस है या फिर कैविटी है या फिर अदर बहुत सारे रीजंस प्रॉब्लम्स है, तो आपको आपके माउथ के अकॉर्डिंग कौन सा माउथ वॉश यूज करना चाहिए, तो ये जानने के लिए
अलग से मेरा डिटेल वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा माउथ वॉश जो है वो बेस्ट है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गाइस कि अगर आपको और भी डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जाननी है, अगर है और वीडियो देखना है, तो इजीली आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी जाकर और भी बहुत सारे डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। आपके कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।